हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव तैयारी वाले चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे। अभी तक हमने परसेंटेज में दो तीन टाइप के क्वेश्चंस और नंबर सिस्टम में आपको नंबर ऑफ फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दिए। आज की क्लास में मैं परसेंटेज का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेन डायग्राम, जिसमें पास होने वाले और फेल होने वाले स्टूडेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं इस टाइप के बेसिक कॉन्सेप्ट को सिखा रहा हूँ, फिर उस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप इसके कॉन्सेप्ट को सीखें। जैसे मान लिया क्वेश्चन में गिवन है कि एक स्कूल में, अब जैसे देखिए ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर हमें बता रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता रहा है, यानी इसमें टोटल कितने हो गए 100%। यानी स्क्वायर हमें हमेशा क्या बताएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, यानी 100% को। अब जैसे क्वेश्चन में गिवन है मैथ्स में 50% स्टूडेंट पास है, इंग्लिश में 45% स्टूडेंट पास है, और मैथ्स एंड इंग्लिश की बात करें दोनों सब्जेक्ट में 10% स्टूडेंट पास है। तो आपको डायग्राम कैसे बनाना है, आपने एक सर्कल बनाया मैथ्स के लिए और आपने दूसरा सर्कल बनाया इंग्लिश के लिए। ये मैथ्स को और ये इंग्लिश को बता रहे। क्वेश्चन को हमेशा दो सब्जेक्ट वाले से स्टार्ट करना है। जैसे क्वेश्चन में गिवन है मैथ्स और इंग्लिश दोनों में 10% स्टूडेंट पास है। अब देखिए ये मैथ्स है और ये इंग्लिश है, इन दोनों का जो कॉमन प्रोपोर्शन है ये हमें बताएगा मैथ्स और इंग्लिश बोथ, ये दोनों सब्जेक्ट का कॉमन एरिया है। तो आप इसे कह सकते हैं मैथ्स एंड इंग्लिश बोथ। जैसा क्वेश्चन में गिवन है दोनों सब्जेक्ट में 10%, तो इसके लिए आपने दे दिया 10%। ये हमें बता रहा है मैथ्स एंड इंग्लिश बोथ, इंग्लिश बोथ। अब आ जाए पहले सर्कल पर। पहले सर्कल को आपने लिखा है मैथ्स और क्वेश्चन में गिवन है मैथ्स में 50% स्टूडेंट है, तो ये सर्कल हमें बता रहा है मैथ्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, मैथ्स में 50% स्टूडेंट होने चाहिए। इस सर्कल के अंदर टोटल 50% स्टूडेंट होने चाहिए, लेकिन 10% स्टूडेंट तो ऑलरेडी है, तो 50 में से 10 माइनस कर ले तो आप कह सकते हैं केवल मैथ्स में। अब देखिए ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन हमें बता रहा है केवल मैथ्स। ये 40% हमें क्या बता रहा है, ओनली मैथ्स। इसमें हम सिर्फ मैथ्स की बात कर रहे हैं। और कंप्लीट सर्कल को लिया तो कंप्लीट सर्कल हमें बता रहा है मैथ्स। अब अगले लाइन पर आ जाए इंग्लिश। इंग्लिश में कितने स्टूडेंट्स हैं, 45%। तो जो दूसरा सर्कल है, दूसरा सर्कल हमें बता रहा है इंग्लिश, और इसमें टोटल 45% स्टूडेंट है। तो 45 में से ये 10% है, तो यदि ओनली इंग्लिश की बात करें तो केवल इंग्लिश में कितने परसेंट है, 35%। यानी ये सर्कल हमें बता रहा है इंग्लिश। अब यदि आपने इस सब्जेक्ट की बात करी तो ये 35% क्या है, ये 35% है ओनली इंग्लिश। ये हम बात कर रहे हैं केवल इंग्लिश की, यानी 35% स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश पढ़ते हैं, और 35 + 10 ये आपको बता रहा है 45% ये इंग्लिश की बात कर रहे हैं। ये तो बेसिक बातें हैं। अब ये बातें यहाँ से समझ में आ रही है कि ये देखिए 40, 10 और 35, तो इसे आपने कैलकुलेट करा 85%। 85% स्टूडेंट क्या हो गए, टोटल पास। और इस स्कूल में टोटल आपने बात करी 100%, 100 में से 85% पास है, तो रेस्ट आप कह सकते हैं 15%। ये 15% स्टूडेंट के फेल। तो इसे जो लास्ट में कॉर्नर में लिखा है, ये 15% हमें क्या बता रहा है, फेल्ड स्टूडेंट्स।
यहाँ तक आ रही है बेसिक बातें, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ आपको मैंने बताया। अब इस पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है? इन एन एग्जामिनेशन 80% स्टूडेंट पास्ड इन मैथ, 75% स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश। इफ 72% स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, देन व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। एक परीक्षा में 80% स्टूडेंट गणित में पास होते हैं, 75% स्टूडेंट अंग्रेजी में पास होते हैं और 72% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास होते हैं। तो हमें कैलकुलेट करना है फेल होने वाले छात्रों की संख्या। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करा, आपने एक सर्कल मैथ्स के लिए बनाया और दूसरा सर्कल आपने इंग्लिश के लिए बनाया। ये हमें मैथ्स सब्जेक्ट को बता रहा है और ये इंग्लिश को। तो आपको मैंने क्या बताया, क्वेश्चन हमेशा 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। यदि 3 सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में 3, फिर 2 और फिर 1 पढ़ाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है 72% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स और इंग्लिश दोनों में पास हैं। तो ये मैथ्स और इंग्लिश का कॉमन है, तो इसमें आपने रख लिया 72%। अब क्वेश्चन में गिवन है मैथ्स, मैथ्स में 80% स्टूडेंट पास है। तो आपको मैंने बताया कि ये सर्कल हमें बता रहा है मैथ्स को और इस सर्कल के अंदर टोटल 80% होने चाहिए। तो 80 में 72% तो ऑलरेडी हो चुका है। वनली मैथ्स की बात करें तो वनली मैथ्स में कितने परसेंट स्टूडेंट है, 80 में से 72 माइनस करा 8%। यानी ये सर्कल हमें बता रहा है मैथ्स और इंग्लिश दोनों में 72%, मैथ्स में बता रहा है 80% और वनली मैथ्स की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 8%। दूसरे सब्जेक्ट पर आ जाए इंग्लिश, इंग्लिश में 75%, यानी इस सर्कल के अंदर 75% होने चाहिए। 75 में 72 तो ऑलरेडी है, तो आपने 3% और रख लिया। अब देखिए इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 75%, लेकिन वनली इंग्लिश, केवल अंग्रेजी की बात करें तो इसमें केवल 3%। अब आपने पास का परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया इजीली, 72, 80 और ये 3। तो आप कह सकते हैं 83% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पास हैं। यानी कुल दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या 83% है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फेल होने वाले छात्रों की संख्या। तो मैंने आपको क्या समझाया कि ये स्कूल, इसमें टोटल आपने परसेंटेज लिया 100%। किसी भी स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट को 100%, 100% में 83% स्टूडेंट पास हैं। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं फेल होने वाले स्टूडेंट्स। तो फेल होने वाले स्टूडेंट्स 100 में से 83 माइनस करा 17%, यानी 17% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है। आ रही यहाँ तक बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 70% स्टूडेंट कैन स्पीक इंग्लिश एंड 65% स्टूडेंट कैन स्पीक हिंदी। इफ 27% ऑफ स्टूडेंट कैन स्पीक नन ऑफ 2 लैंग्वेज, देन व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज। अब देखिए सवाल में क्या गिवन है, छात्रों का एक समूह है और इस समूह में 70% स्टूडेंट इंग्लिश बोल सकते हैं, 65% स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं और क्वेश्चन में गिवन है 27% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इनमें से कोई भाषा नहीं बोल सकते। तो हमें ये बताना है कि कितने प्रतिशत दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें से ये तो टोटल हमें बता रहा,
और क्वेश्चन में दो सब्जेक्ट है, एक इंग्लिश है और एक हिंदी है। ये इंग्लिश और ये हिंदी। अब देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है 70% स्टूडेंट इंग्लिश बोलने वाले और 65% स्टूडेंट हिंदी बोलने वाले। लेकिन आपको मैंने क्वेश्चन में क्या बताया कि जहाँ जो कॉमन लैंग्वेज है, जो कॉमन दोनों का कॉमन पोर्शन है, क्वेश्चन को वहाँ से स्टार्ट करें। तो इसमें ये नहीं गिवन है कि कितने परसेंट स्टूडेंट दोनों भाषाएं बोलते हैं, और हमें यही पूछा जा रहा है कि कितने परसेंट स्टूडेंट दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, आपने मान लिया कि दोनों भाषाएं बोलने वाले, दोनों लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी, दोनों लैंग्वेज बोलने वाले स्टूडेंट का परसेंटेज क्या है, X%। अब क्वेश्चन में गिवन है इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट 70% है, इंग्लिश बोलने वाले 70% स्टूडेंट है। तो केवल इंग्लिश की बात करें तो 70 में से X को माइनस कर ले, तो ओनली इंग्लिश की बात करें तो 70 माइनस X%। हिंदी की बात करें तो हिंदी में 65% स्टूडेंट्स हैं, तो ओनली हिंदी की बात करें, केवल हिंदी की बात करें तो आप इसमें कह सकते हैं 65 माइनस X%। और क्वेश्चन में ये गिवन है 27% स्टूडेंट फेल है, सॉरी 27% स्टूडेंट ना तो इंग्लिश बोल सकते हैं और ना ही हिंदी बोल सकते हैं। ये आपका पूरा डायग्राम बन रहा है। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपको मैंने क्या बताया, ये स्क्वायर हमें क्या बता रहा है, 100% यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप इन सभी का टोटल कर ले, तो इसकी जो टोटल वैल्यू होगी वो कितने परसेंट के बराबर होगा, 100%। तो आपने इसे सॉल्व करा, 70 माइनस X% और 65 माइनस X और इसकी प्लस 27 इज इक्वल टू 100%। अब आप इसे सॉल्व कर ले, ये x से x कैंसिल, तो आपने कैलकुलेट करा 135 162% माइनस x इज इक्वल टू 100%। आपने इसे सॉल्व करा, x इज इक्वल टू 62%। आपसे यही पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी, यानी 62% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, वो इंग्लिश भी बोल सकते हैं और हिंदी भी बोल सकते हैं। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। इन एन एग्जामिनेशन 73% स्टूडेंट पास्ड इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, 70% स्टूडेंट पास्ड इन जनरल अवेयरनेस and 64% student passed in both subjects. If total number of failed students is 6300, then find total number of students. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपके पास दो सब्जेक्ट है, एक क्वांट्स है और एक जनरल अवेयरनेस है। क्वेश्चन में ये गिवन है 73% स्टूडेंट्स क्वांट्स में पास है, 70% स्टूडेंट जनरल अवेयरनेस में पास है और 64% स्टूडेंट्स दोनों सब्जेक्ट में पास है। और गिवन है टोटल नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट 6300। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करें। क्वेश्चन में दो सब्जेक्ट है। अब जैसे आपने डायग्राम बनाया, एक तो क्वांट्स का बना है और एक बना है अपने जनरल अवेयरनेस का। अब देखिए क्वेश्चन को मैंने स्टार्ट करना है हमेशा जो कॉमन सेक्शन है। क्वेश्चन में गिवन है 64% स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास है, तो ये 64%। क्वांट्स की बात करें तो इसमें गिवन है 73% स्टूडेंट क्वांट्स में पास है, तो टोटल 73 है, 73 में ये 64 है, तो ओनली क्वांट्स की बात करें तो केवल क्वांट्स में कितने परसेंट, 9%। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो क्वेश्चन में गिवन है 70% स्टूडेंट पास है, तो टोटल 64
70 में से 64 माइनस करा तो कितने हो गए 6%। तो वनली जनरल अवेयरनेस की बात करें केवल इसमें पास करें तो 6%। अब देखिए यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल पास होने वाले स्टूडेंट्स। तो 64, 60, 70 और ये 9, तो आपने ये कैलकुलेट कर लिया 79% स्टूडेंट पास है। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है फेल्ड होने वाले स्टूडेंट, तो आपने यहाँ से कैलकुलेट करा फेल का परसेंटेज आपने कैलकुलेट करा, तो ये टोटल 100% और 100 में से 79% स्टूडेंट पास है। तो फेल होने वाले स्टूडेंट का परसेंटेज आपने कैलकुलेट करा 21, और क्वेश्चन में गिवन है फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या 6300, यानी 21% की वैल्यू गिवन है 6300। हमें कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100%। अब देखिए ये 21 का 3 गुना 63 और 2 0, तो 100%, 100 का 3 टाइम्स 300 और यहाँ भी 2 0, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेट कर लिया 30,000, 30,000 स्टूडेंट टोटल। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन एन एग्जामिनेशन 75% स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, 37.5% स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स and 12:1/2% student failed in both subject. If 444 students passed in both subject, then find total number of students. अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है एक परीक्षा में 75% स्टूडेंट अंग्रेजी में पास है और 37.5% स्टूडेंट गणित में पास है और 12.5% स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में फेल है। तो देखिए आपको स्टार्टिंग में भी मैंने बताया कि आपने बनाया ये तो आपका स्कूल है, ये आपको बता रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी 100%। अब इसमें दो सब्जेक्ट की बात करें, एक तो मैथ्स है और दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश। क्वेश्चन में ये गिवन है मैथ्स में पास होने वाले स्टूडेंट्स गिवन है, इंग्लिश में पास होने वाले, और क्वेश्चन में गिवन है दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले। लेकिन क्वेश्चन को हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, क्वेश्चन को स्टार्ट करना है दोनों में पास से। तो आपको ये गिवन नहीं है तो आपने मान लिया कि दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट स्टूडेंट पास है, X%। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है इंग्लिश में पास होने वाले 75%, तो ये सर्कल हमें इंग्लिश को बता रहा है, इंग्लिश में 75% पास है और X% दोनों में। तो वनली इंग्लिश की बात करें तो केवल इंग्लिश में कितने परसेंट, तो आप कह सकते हैं 75 माइनस X। इसी तरह मैथ्स में गिवन है, मैथ्स में 37.5% है और दोनों सब्जेक्ट में X है। तो केवल मैथ्स की बात करें तो केवल मैथ्स में कितने परसेंट है, 37.5 माइनस X। और क्वेश्चन में गिवन है दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले स्टूडेंट का परसेंटेज गिवन है 12.5%। अब यहाँ तक आ रही है चीज़ें समझ में। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हमेशा ये लिखना नहीं कि ये और ये इन सब का टोटल 100% होगा। आप डायरेक्टली यहीं से कैलकुलेट कर ले, ये x और ये x कैंसिल। अब देखिए 75 प्लस 37.5 प्लस 12.5, ये टोटल आपके बन रहे 125 माइनस x इज इक्वल टू 100%। तो यहाँ से सॉल्व करा x इज इक्वल टू 25%। तो आपने इस x की वैल्यू क्वेश्चन में कैलकुलेट कर ली 25, यानी आप कह सकते हैं दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने स्टूडेंट है, 25%। और क्वेश्चन में गिवन है दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या 444 है और दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट कितने परसेंट है, 25। इट मीन्स 25% की वैल्यू गिवन है 444। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100%। अब देखिए 25 का 4 टाइम्स है, तो आपने 444 का 4 टाइम्स कैलकुलेट कर लिया,
तो 1776। तो इस पेपर में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 1776। ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स 45% स्पीक हिंदी, 40% speak English only. If the number of students who did not speak any language is equal to the number of students who speak both language, then find number of students who speak only Hindi. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। 80 छात्रों की एक कक्षा में 45% स्टूडेंट हिंदी बोलते हैं। 45% स्टूडेंट क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। और क्वेश्चन में गिवन है 40% स्टूडेंट केवल इंग्लिश बोलते हैं। और जो अगला लाइन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान से समझिए। किसी भी भाषा को नहीं बोलने वाले छात्रों की संख्या उन छात्रों की संख्या के बराबर है जो दोनों भाषाओं को बोलते हैं। तो केवल हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो आ रही यहाँ तक बात समझ में? अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, दो लैंग्वेज है, एक तो हिंदी बोलने वाले और इंग्लिश बोलने वाले। अब जैसे मान लिया कि ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपको बता रहा है 100%। अब इसमें दो सब्जेक्ट है, एक सर्कल आपने बना लिया ये हिंदी और दूसरा सर्कल आपने बना लिया इंग्लिश। अब देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार्ट कहाँ, जो दूसरा लाइन आपने पढ़ा, दूसरे लाइन में आपने क्या बताया, दोनों भाषाएं बोलने वाले जो स्टूडेंट है उसकी संख्या जो दोनों भाषाएं नहीं बोलती है इसकी संख्या के बराबर है। यानी यदि आपने मान लिया दोनों भाषा बोलने वाले X% स्टूडेंट है, तो कितने परसेंट ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों भाषाएं नहीं बोलते हैं? तो ये भी X% होगा, क्योंकि इन दोनों की संख्या क्वेश्चन में गिवन है बराबर है। तो दोनों लैंग्वेज बोलने वाले स्टूडेंट का परसेंटेज X है और दोनों लैंग्वेज नहीं बोलने वाले स्टूडेंट का परसेंटेज भी क्या है? X है। अब क्वेश्चन में गिवन है 45% स्टूडेंट हिंदी बोलते हैं। तो अब देखिए ये सर्कल हमें बता रहा है हिंदी इस सर्कल में टोटल 45% होने चाहिए। तो X% तो दोनों भाषाएं बोल रहे हैं। यदि इसमें वनली हिंदी की बात करें, केवल हिंदी की बात करें, तो 45 में से X माइनस कर ले तो आप कह सकते हैं वनली हिंदी 45 माइनस X%। और अगले लाइन में क्वेश्चन में गिवन है वनली इंग्लिश। अब देखिए इसमें डायरेक्टली इसकी वैल्यू गिवन है केवल इंग्लिश, तो केवल इंग्लिश बोलने वाले का परसेंटेज क्या गिवन है? 40%। अब आप इसे सॉल्व कर ले तो आपको मैंने बताया इन सभी का टोटल, यानी इस स्क्वायर की बात करें तो सभी स्टूडेंट को टोटल वैल्यू जो गिवन है उसे आप कह सकते हैं 100%। तो आपने इसे सॉल्व करा तो ये 0 X और X कैंसिल, ये 85% प्लस X इज इक्वल टू 100%। अब यहाँ से आपने सॉल्व करा, X की वैल्यू कितनी आ रही है? X की वैल्यू आ रही है 15%। यानी दोनों लैंग्वेज बोलने वाले स्टूडेंट कितने परसेंट हैं? X% 15% है। और दोनों लैंग्वेज नहीं बोलने वाले स्टूडेंट कितने? ये भी 15% है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है केवल हिंदी, आपसे पूछा जा रहा है वनली हिंदी। अब देखिए वनली हिंदी का परसेंटेज पहले आप कैलकुलेट करें तो आपको मैंने बताया ये एरिया, ये सेक्शन आपको क्या बताएगा? केवल हिंदी। तो इसका परसेंटेज 45 माइनस X है, तो X की वैल्यू 15 है, तो आप इसे लिख सकते हैं 45 माइनस 15। तो केवल हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट कितने परसेंट है? 30%। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है केवल हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या। तो इसकी यदि आपने संख्या कैलकुलेट करें तो क्वेश्चन में गिवन है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 80।
और इसमें से कितने परसेंट स्टूडेंट केवल हिंदी बोलते हैं? 30%। तो आपने 80 का 30% कैलकुलेट करा तो फाइनल आंसर आ रहा है 24। यानी 24 ऐसे स्टूडेंट्स हैं 80 में से जो केवल हिंदी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। इन एन एग्जामिनेशन 20% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स, 15% स्टूडेंट इन इंग्लिश, 25% student failed in Hindi. If 5% student failed in maths and English, 10% student failed in English and Hindi, and 15% student failed in maths and Hindi, and 2% student failed in all the three subjects, then find percentage of student who failed in all three subject। अब देखिए इसमें 3 सब्जेक्ट वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, पहले वेन डायग्राम बना लेना और इसमें हमें 3 सब्जेक्ट को रखना है, मैथ्स को, इंग्लिश को और हिंदी को। इसमें ये सर्कल हमें मैथ्स बता रहा है, ये इंग्लिश बता रहा और ये हिंदी बता रहा। अब देखिए क्वेश्चन को हमेशा स्टार्ट कहाँ से करना है, पहले 3 सब्जेक्ट को, फिर 2 सब्जेक्ट को और फिर लास्ट सिंगल सब्जेक्ट को सोचना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए तीनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट स्टूडेंट फेल है। तो क्वेश्चन में गिवन है 2% स्टूडेंट फेल्ड इन 3 सब्जेक्ट, तो 2% ऐसे स्टूडेंट है जो तीनों सब्जेक्ट में फेल है। तो इस तीनों सर्कल का कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये एरिया। और क्वेश्चन में ये बताया कि 2% ऐसे स्टूडेंट है जो तीनों सब्जेक्ट में फेल है, तो ये 2% हो गया। अब इसके बाद 2-2 सब्जेक्ट के ग्रुप पढ़ा जाए, मैथ्स और इंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी, हिंदी और मैथ्स। तो पहले क्वेश्चन में गिवन है 5% स्टूडेंट गणित और अंग्रेजी में पास है। 5% स्टूडेंट ऐसे हैं जो गणित और अंग्रेजी में पास है। अब देखिए ये 5% है, ये मैथ्स और इंग्लिश का कॉमन पोर्शन है, इसका टोटल 5% होना चाहिए, लेकिन 5 में से 2% तो ऑलरेडी है, तो ये आ गया कितना, 3%। अब फिर अब अगले टर्म में देखिए 10% अंग्रेजी और हिंदी में, 10% ऐसे स्टूडेंट है जो इंग्लिश और हिंदी इन दोनों का कॉमन पोर्शन ये, और इसमें टोटल 10% होने चाहिए, तो 2% माइनस कर ले तो 8%। क्वेश्चन में गिवन है 15% मैथ्स एंड हिंदी, 15% मैथ्स और हिंदी इन दोनों का कॉमन 15%, 15 में से ये 2 है तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया 13%। अब इसके बाद आ जाए सिंगल सब्जेक्ट पर। क्वेश्चन में गिवन है 20% स्टूडेंट मैथ्स में पास है, तो ये सर्कल मैथ्स को बता रहा है, इसमें टोटल 20% स्टूडेंट, तो हमें कैलकुलेट करना है ओनली मैथ्स, केवल मैथ्स की बात करें तो ये 15 और 3 18% हो गया, तो 20 में से 18 हो गया, तो आपने कैलकुलेट कर लिया 2%। फिर इंग्लिश में आपने देखा, इंग्लिश में 15% स्टूडेंट, तो ये सर्कल हमें इंग्लिश को बता रहा है, इसमें टोटल 15 होने चाहिए, तो 15 में से 13 तो ऑलरेडी है, तो ओनली इंग्लिश की बात करें तो केवल इंग्लिश में 2%। और फिर इसी तरह हिंदी में 25%, तो ये 15 और 8, तो ये इसमें 23% तो ऑलरेडी हो गया, तो आपके पास और कितने परसेंट बच रहे हैं, 2%। ये आपने पूरा डायग्राम बना लिया। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कितने परसेंट स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट में फेल है, तो ये आपने फेल को लेकर डायग्राम बनाया, तो क्वेश्चन में आपने इन सब का टोटल कर लिया, टोटल कितने हो गए, 32%, यानी 32% स्टूडेंट आप कह सकते हैं फेल है। और यदि आपसे पूछा जाता पास होने वाले स्टूडेंट का परसेंटेज क्या है, टोटल 100%, 32% फेल है, तो 100 में से 32 माइनस कर लिया, तो 68% पास होने वाले। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है फेल होने वाले, तो फाइनल आंसर आपने कैलकुलेट करा 32%। आ रही यहाँ तक बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा जाए। इन अ सोसाइटी 500 पीपल आर लिविंग, 45% play cricket,
29% play hockey and 48% play badminton. 18% did not play any game, while 5% play all the three games. If 6% people play cricket and hockey both, and 27% play cricket and badminton both, then find the number of people who play only badminton. अब देखिए अगले सवाल में क्या गिवन है। एक समाज में 500 लोग रह रहे हैं, 45% क्रिकेट खेलते हैं, 29% हॉकी खेलते हैं और 48% बैडमिंटन खेलते हैं, जबकि 5% लोग तीनों खेल खेलते हैं और 6% लोग क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। 27% लोग क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं। तो केवल बैडमिंटन खेलने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आप देखिए ये पूरी सोसाइटी है और इसमें तीन टाइप के गेम है। एक तो क्रिकेट है, दूसरा हॉकी है और तीसरा बैडमिंटन है। एक क्रिकेट, दूसरा हॉकी और तीसरा बैडमिंटन। तो इसमें स्टार्ट कहाँ से करना है मैंने आपको बार बार समझाया। पहले 3 सब्जेक्ट, फिर 2 सब्जेक्ट और लास्ट में आना है सिंगल सब्जेक्ट पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए 5% तीनों गेम खेलते हैं। तो 5% आपका ये हो गया, 5% इन तीनों सर्कल का कॉमन है। अब इसके बाद आप 2-2 सब्जेक्ट पढ़ाएं। 2-2 सब्जेक्ट की बात करें तो क्वेश्चन में गिवन है 6% ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। तो इसमें टोटल 6% होने चाहिए। 6 में से ये 5% तो ऑलरेडी है, तो ये आपने लिख लिया 1%। और फिर क्वेश्चन में गिवन है 27% ऐसे कैंडिडेट हैं जो क्रिकेट और बैडमिंटन खेलते हैं। ये क्रिकेट और ये बैडमिंटन, और इसमें 27% है, तो ये टोटल 27 होना चाहिए। 27 में से ये 5 है, तो इस पार्ट में कितने परसेंट हो गए? 22%। और देखिए इसमें हॉकी और बैडमिंटन की बात करें तो ये परसेंटेज नहीं गिवन है कि कितने परसेंट ऐसे कैंडिडेट हैं जो दोनों हॉकी और बैडमिंटन खेलते हैं। तो इसे आपने मान लिया X%। अब इसके बाद आ जाएं सिंगल सब्जेक्ट पर। सिंगल सब्जेक्ट में 45% क्रिकेट खेलते हैं, तो ये सर्कल हमें क्रिकेट को बता रहे हैं और इसमें टोटल 45% कैंडिडेट होने चाहिए। तो 45 में से ये कितने हो गए? 28। तो आप कह सकते हैं ओनली क्रिकेट 17%, यानी 17% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं। अब अगले पार्ट पर आ जाएं। अगले पार्ट में ये गिवन है हॉकी खेलने वाले 29% है। तो अब देखिए इस सर्कल में टोटल 29 होने चाहिए। 29 में से ये 6 है, तो आप इसे लिख सकते हैं 23 माइनस X%। उसी तरह बैडमिंटन पढ़ाए। बैडमिंटन में क्वेश्चन में गिवन है 48%, तो 48 में से ये 27 है, तो आप इसे लिख सकते हैं 21 माइनस X%। ये आपने पूरा डायग्राम बना लिया। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है 18% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इन तीनों में कोई खेल नहीं खेलते। वो ना तो क्रिकेट खेल रहा है, ना तो हॉकी खेल रहा है, ना तो बैडमिंटन। इसकी परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन है 18%। 18% ऐसे कैंडिडेट हैं जो कोई खेल नहीं खेलता। तो ये आपने पूरे सोसाइटी का डायग्राम बना लिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अब सॉल्व आप इजीली कर सकते हैं। आपने इन सब का टोटल करा, तो इन सब का टोटल आप कर लें तो ये कितने हो गए? 20, 18, 40, 45 प्लस 23, तो ये 68 हो गए। 68% ये आपने ये काउंट कर लिया। और ये x कैंसिल, प्लस 21 माइनस X% प्लस 18% इज इक्वल टू 100%।
तो आपने इन सब का टोटल कर लिया और इन सोसाइटी की टोटल परसेंटेज है 100%। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व आपने करा, ये 107% माइनस एक्स इज इक्वल टू 100%। तो यहाँ से आपने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, x की वैल्यू 7%। अब देखिए यहाँ तक कैलकुलेट करने के बाद आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है केवल बैडमिंटन। हमें वैसे स्टूडेंट को कैलकुलेट करना है, वैसे कैंडिडेट को कैलकुलेट करना है जो कि केवल बैडमिंटन खेलते हैं। यहाँ तक तो आपने कैलकुलेट कर लिया, x की वैल्यू 7% आ रही, तो x की वैल्यू आ गई 7%। और अब हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ओनली बैडमिंटन, ऐसे स्टूडेंट जो कि केवल बैडमिंटन खेलते। तो केवल बैडमिंटन कौन, देखिए इस पोर्शन को आप ध्यान से देखिए, ये सेक्टर हमें क्या बता रहा है कि ये वैसे कैंडिडेट का परसेंटेज है जो केवल बैडमिंटन खेलते हैं। तो इसका परसेंटेज गिवन है 21 माइनस x%। अब देखिए x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 7, तो 21 माइनस 7 तो 14%। 14% ऐसे कैंडिडेट है जो कि केवल और केवल बैडमिंटन खेलते हैं। लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या आपने कैलकुलेट कर ली, टोटल कितने स्टूडेंट से, टोटल कितने कैंडिडेट से 500, और टोटल में से 14% ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि बैडमिंटन खेलते हैं। तो आपने 500 का 14% कैलकुलेट कर लिया, तो ये आ रहा है 70, यानी 500 में से 70 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि बैडमिंटन खेलते हैं। यहाँ तक आ रही बात समझ में? ये आपको मैंने 2 सब्जेक्ट और 3 सब्जेक्ट सारे टाइप के जो क्वेश्चंस पॉसिबल थे वो आपको मैंने वेन डायग्राम, इसमें फेल होने वाले पास होने वाले छात्रों की संख्या से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, और ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको कोशिश करना है इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस करें। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।